परमहंस एक क्या आत्मा अलग अलग होती हैं या सब एक ही आत्मा है? क्या सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? और क्या हम सच में किसी और शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? इन सवालों का उत्तर एक कहानी में छिपा है, हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों में। आइए आज हम समझते हैं आत्मा की अद्भुत यात्रा, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक और फिर उस अंतिम विलय तक जिसे मोक्ष कहते हैं। साथ में जानेंगे रामकृष्ण परमहंस की एक ऐसी सच्ची घटना जो यह बताती है कि आत्मा कब मुक्त होती है और जीवन कब पूर्ण। आत्मा एक है, शरीर अनेक हैं। सबसे पहली बात समझनी जरूरी है, आत्मा वस्तुतः एक ही है। ठीक वैसे जैसे सूर्य एक है लेकिन उसकी किरणें लाखों हैं। शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक जिसे हम देख सकते हैं स्थूल शरीर, और दूसरा जो हमारी इंद्रियों से परे है सूक्ष्म शरीर। जब मृत्यु होती है तो सिर्फ स्थूल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आगे की यात्रा पर निकल जाती है। यही सूक्ष्म शरीर हमारी इच्छाएं, वासनाएं, यादें, संस्कार और कर्म लेकर चलता है। यही कारण है कि आत्मा नया जन्म लेती है एक नए स्थूल शरीर में। सूक्ष्म शरीर की भूमिका और पुनर्जन्म। अब सवाल उठता है, नया जन्म किस आत्मा को मिलता है? इसका उत्तर है, जिस आत्मा का सूक्ष्म शरीर अभी तक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ है। सूक्ष्म शरीर ही हमें बांधता है। जब तक विचार है, वासना है, जब तक कुछ पाने की चाह है, आत्मा को नया जन्म लेना ही पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा अपनी समस्त वासनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों से मुक्त हो जाती है। उसी क्षण सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है और आत्मा सागर में बूंद की तरह विलीन हो जाती है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। अब न जन्म है न मृत्यु, बस होना ही बचता है, एक शुद्ध अस्तित्व। आत्मा का शरीर में प्रवेश कैसे होता है? जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो शारीरिक रूप से एक अणु, एक कोशिका निर्मित होती है, लेकिन उसी समय सूक्ष्म शरीर उस कोशिका में प्रवेश करता है। यह सूक्ष्म शरीर किसी पुराने जीवन की आत्मा का वाहक होता है, और यह वही आत्मा होती है जिसका सूक्ष्म शरीर अब तक नष्ट नहीं हुआ। यह आत्मा उस नए शरीर में प्रवेश करती है जैसे कि बिजली बल्ब में प्रवेश करती है। बल्ब अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बिजली एक ही होती है। ठीक वैसे ही आत्मा एक है, शरीर अनेक। चेतना एक है लेकिन वह अलग अलग माध्यमों से प्रकट हो रही है। रामकृष्ण परमहंस की अद्भुत कथा। अब मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी जो सिर्फ कथा नहीं है, आत्मा के अंतिम चरण की व्याख्या है। रामकृष्ण परमहंस एक दिव्य आत्मा, एक महान योगी, लेकिन उनके जीवन में एक विचित्र बात थी। वे भोजन को लेकर अत्यंत उत्सुक रहते थे। जब भी रसोई में कुछ बनता, वे पूछने चले जाते, क्या बना है, कितना समय लगेगा। यह देखकर उनकी पत्नी शारदा देवी परेशान हो गईं। उन्होंने पूछा, आप ब्रह्म की बातें करते हैं, ध्यान की, समाधि की, और बीच में ही भोजन की चिंता करने लगते हैं। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस दिन भोजन में मेरी रुचि समाप्त हो जाएगी, समझ लेना उस दिन से मेरी मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन का समय रहेगा। शारदा देवी यह बात भूल गईं। लेकिन एक दिन जब वे भोजन लेकर उनके पास पहुंची, रामकृष्ण ने थाली देखी, आंखें बंद की और पीठ फेर ली। उन्होंने भोजन में अरुचि दिखा दी।
शारदा देवी समझ गईं, थाली हाथ से गिर गई, वे रो पड़ीं। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण परमहंस इस संसार से विदा हो गए। वे जबरदस्ती एक अंतिम वासना को थामे हुए थे, केवल जगत के हित में, और जब वह भी गई, यात्रा पूरी हो गई। विज्ञान और शरीर का संतुलन। आपने सोचा होगा, स्त्रियां पुरुषों से अधिक सुंदर, संतुलित और लयबद्ध क्यों होती हैं? कारण है शरीर की रचना में संतुलन। जब गर्भ में बच्चा बनता है तो पहला सेल 48 क्रोमोसोम्स से बनता है, 24 पिता के, 24 माता के। यदि दोनों बराबर हैं तो वह संतुलन स्त्री रूप में जन्म लेता है। लेकिन यदि पिता के क्रोमोसोम्स में एक कम यानी 23 हैं तो वह असंतुलन पुरुष शरीर का कारण बनता है। इसलिए पुरुष में जीवन भर एक बेचैनी रहती है। वह बेचैनी कुछ करने की, आगे बढ़ने की, लड़ने की, पाने की, और स्त्री में सहजता, संतुलन और संगीत, क्योंकि वह पूर्ण है, प्रेम पूर्ण दाम्पत्य और श्रेष्ठ आत्माएं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार की आत्माएं किस प्रकार के दंपत्ति के घर जन्म लेती हैं? जब 2 प्राणी केवल सामाजिक कारणों से विवाह करते हैं और उनके बीच प्रेम, लय और संगीत नहीं होता, तो आत्मा का उच्चतम स्तर उस गर्भ में आने से हिचकता है। इसलिए कहा गया, विवाह प्रेम से होना चाहिए, समझ से नहीं। आज हम बिना प्रेम के विवाह कर रहे हैं। इसीलिए संसार में हिंसा, क्रोध, भय और लालच से भरी आत्माएं जन्म ले रही हैं। देवता जैसी आत्माएं नहीं आ पा रही, क्योंकि उन्हें वह संगीत नहीं मिल रहा जिसमें वे उतर सकें। भूत, प्रेत और नीच आत्माएं अधिक जन्म ले रही हैं, क्योंकि अब उनके अनुकूल अवसरों की भरमार है। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है? कई लोग पूछते हैं, क्या आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर सकती है? उत्तर है हाँ, सैद्धांतिक रूप से संभव है। लेकिन व्यावहारिक रूप से वह शरीर जो मर चुका है, वह इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वह आत्मा को सहारा देने में असमर्थ था। तो किसी मृत शरीर में दोबारा प्रवेश का कोई अर्थ नहीं। असली सवाल यह नहीं है कि हम किसी और के शरीर में प्रवेश करें। असली सवाल यह आता है कि क्या हम अपने ही शरीर में पूरी तरह उपस्थित हैं? क्या हमें पता है कि हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? और इस जीवन की अंतिम मंजिल क्या है? अंत में ब्रह्म एक नहीं, अद्वैत है। आखिर में हम एक गहरी बात समझें, जब तक हम कहते हैं कि आत्मा एक है, तब तक हम उसे संख्या में बांध रहे हैं। लेकिन जो जानता है वह यह भी नहीं कहता कि आत्मा एक है, वह कहता है आत्मा अद्वैत है, यानी 2 नहीं है, ना एक, ना 2, ना अनेक, बस अस्तित्व है, और वह अस्तित्व ही परमात्मा है। तो साथियों, आत्मा की इस रहस्यमयी यात्रा में हम स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परा तक पहुंचे। इस ज्ञान को आत्मसात कीजिए, प्रेम से जीवन जिएं, संगीत से भरें और आत्मा के स्पर्श को महसूस करें। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आत्मिक रहस्य के साथ।